Hey guys, good morning. Welcome to the Vikrant Academy. So today we are going to start with a new topic, that is the salient features of the Indian Constitution. So आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम ब्रीफली देखेंगे कि उसके फीचर्स क्या है, उसके गुण क्या है। आज का वीडियो में स्टार्ट करूं उसके पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी स्लो इन माई लेक्चर। वाई आई विल बी स्लो? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। मैं अगर कुछ वर्ड बोलता हूँ, इफ आई एम टेलिंग यू इंडिया, देन यू हैव टू थिंक, आपके माइंड में तुरंत ये पिक्चर इंडिया का आ जाना चाहिए। इफ आई एम टेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन का पिक्चर बन जाना चाहिए। लिसनिंग माई वर्ड ओनली कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है, जब तक आप इमेज के फॉर्म में नहीं सोचोगे। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट कि जो इंसान इमेज के फॉर्म में सोचता है, राइट, उसे कोई भी चीज ज्यादा याद रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ स्कूल बोल रहा हूँ, राइट, तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाना चाहिए स्कूल का। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, तो आपके माइंड में अचानक से आ जाना चाहिए कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दिस वे इफ यू स्टडी, देन यू विल बी डेफिनेटली रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग हियर। जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये आपको याद रहेगा, राइट। सो ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ हैबिट so that you can get a better result. Coming to the next slide. Okay, so to get the PDF file of this video, you can join my Telegram channel. You will get it from there. So आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो संविधान है उसके कुछ कुछ फीचर्स है। हमारा संविधान काफी ज्यादा डायनेमिक है, राइट। डायनेमिक कहने का मतलब है कि ये बाकी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बिल्कुल अलग है, और यू कैन से इसका जो फीचर्स है, इसके जो गुण है, ठीक है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है अदर कंट्रीज से। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट और वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आज तक 1914 से लेकर के अब तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है, और कई सारे लोग इसको अप्रेस भी करते हैं कि इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। सो ऐसा क्या अच्छाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम ये देखने वाले हैं आज। सो दीज आर द सर्टेन फीचर्स। इन दिस लेक्चर आई विल टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम, बट ये, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, नो नीड ऑफ वरी, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं ये सारे पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करूंगा। आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन कमेंट एंड आई विल आंसर द क्वेश्चन, राइट। ओके, कमिंग टू द first feature, right, you can look at here. These are the certain features, for example, drawn from different sources, lengthiest written constitution, more flexible than rigid, parliamentary form of government, federal system with unitary bias. So there are so many features. So हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं रीड आउट नहीं करता हूँ। कम टू द फर्स्ट वन। The first one, the first and the foremost features of the constitution is it is the lengthiest written constitution. lengthiest का मतलब क्या होता है? It is very big in size. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, राइट। ओरिजिनली अगर आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में जब इसको अडॉप्ट किया गया था, एट दैट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, राइट। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बट नाउ, आज अगर 2020 की भी अगर हम बात करें, इट इज 2020, इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल,
465 आर्टिकल्स, 395 से कितने हो गए 465, 25 पार्ट हैं अभी और 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ द क्वेश्चन इज कि इतना बड़ा साइज होने का कारण क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है। कहा जाता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। सो इसके कई सारे रीजन हैं, 4 रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड हिस्टोरिकल फैक्टर, थर्ड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, राइट। अब देखो एक एक करके देखते हैं। इंडिया को अगर आप देखो, इंडिया काफी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, कई सारे लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। लोगों का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहां पर अलग अलग है, कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर पानी की एक समस्या है, राइट, ठीक है, कहीं पर स्नोफॉल हो रहा है। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के वजह से, राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उन्होंने सबका ख्याल रखा, ठीक है, ईच वन ऑफ देम दे मेड अ डिफरेंट प्रोविजंस फॉर दोज पीपल हु आर शेड्यूल्ड ट्राइब। जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए अलग से कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं ताकि इनको सेव किया जा सके। कुछ प्रोविजंस उनके लिए लिखे गए हैं जो माइनॉरिटी रिलीजन में आते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये माइनॉरिटी में आते हैं, इनके लिए कुछ प्रोविजन लिखा गया है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। सो अगर इतने सारे प्रोविजन लिखे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का साइज जो होगा वो बड़ा होगा, राइट और नॉट। सेकेंड है हिस्टोरिकल फैक्टर। आजादी से पहले जो हमारे कंट्री को रूल किया जा रहा था, ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, उन्होंने कई सारे लॉ बनाए थे। उन सारे लॉ में से एक लॉ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, दिस एक्ट इटसेल्फ कंटेन वेरी मेनी लॉज, राइट। इसमें कई सारे लॉज लिखे गए थे, राइट। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कई सारे लॉ यहाँ से लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, राइट। तो ये भी एक कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा साइज में बड़ा हो गया। देन तीसरा पॉइंट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। हमारे कंट्री में स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा हरियाणा है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उड़ीसा है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है उसके लिए भी प्रोविजन लिखा हुआ है और जो स्टेट्स हैं उसके लिए भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई अगर इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे स्टेट्स हैं, सेंटर हैं, तो इनको थोड़ा सा संविधान हमारा बड़ा हो गया, राइट। नेक्स्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें जो मेंबर्स थे वो मोस्टली लॉयर्स थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। सो लॉयर्स जो है वो थोड़ा सा इस तरह का लैंग्वेज लिखा है और कि किसी भी तरह का कोई लूप होल ना बचे। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में है। डिटेल्ड फॉर्म मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आर टेकन केयर बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि कई सारे लॉयर्स थे उसमें, राइट। और लॉयर जो है वो किसी तरह का फॉल्ट नहीं छोड़ना चाहते थे हमारे संविधान में, राइट। दैट्स व्हाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट। ओके, दिस इज द फीचर, फर्स्ट फीचर। कम टू द सेकेंड फीचर। लेट मी टेल यू, यहाँ पर देखिए आप किस तरह से this picture is showing the diversity of India, people from different religion, right, different culture, different clothing style, right, different religion, different language, right, ठीक है। कई सारे लोग गांव में रह रहे हैं, कई सारे लोग शहर में रह रहे हैं, ठीक है। लोगों के बीच कास्ट है, क्लास है, राइट। कई लोग स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग एथिस्ट हैं, राइट। सो इस तरह की डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया। सो आई जस्ट put this picture to clarify the diversity of India. Come to the next topic. The second feature of Indian Constitution is
It is drawn from various source. डू यू नो दैट कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं. क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? उनका मानना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? दूसरे देश से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. सो क्या ऐसा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, he is proudly saying that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world. उन्होंने क्या कहा कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, उसको तब बनाया जब हमने पूरे वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है. और जो जो बेस्ट प्रोविजंस थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से मैंने इस सारे प्रोविजंस को लिया और कहां पर डाला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला. तो डू यू थिंक दैट दिस इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे प्रोविजंस लिए? बिल्कुल नहीं. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसने जो भी प्रोविजंस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को क्या किया? उन्होंने मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडियन पीपल. इंडियन लोगों का जो नीड था, जो जरूरत थी, उसके अनुसार से उसको मॉडिफाई करके तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा गया. राइट. ठीक है. सो कमिंग टू द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है. ठीक है. सो रिमेंबर वंस अगेन, जो भी सोर्स से जहां से भी ये प्रोविजंस लिए गए हैं, एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि इसको मॉडिफाई भी किया गया है. इस पे डिबेट भी हुआ है और कई सारे प्रोविजंस को इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया है. राइट. सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये 1935 एक्ट से आया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. मतलब मेजर प्रोविजंस जो है ये कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. ठीक है. नेक्स्ट, इसका जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट, लोगों का मौलिक अधिकार मिला है. ठीक है. जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये फंडामेंटल राइट है. राइट. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होता है? आई विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर, डोंट वरी अबाउट इट. सो फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. इसका हिंदी होता है नीति निर्देशक तत्व. राइट. ये जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. हमारा जो थर्ड है पॉलिटिकल पार्ट, कि हमारे कंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, पार्लियामेंट में कितने हाउस होंगे. हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच रिलेशन कैसा होगा, ये सारी चीजें कहां से ली गई है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. दैट मीन्स ब्रिटेन से लिया गया है. राइट. सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ. इसमें से कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा. राइट. क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो इंडिया का फंडामेंटल राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, ये कहाँ से लिया गया है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए. सो यू कैन सी हियर दीज ऑल आर रेड वन. राइट. जो रेड वन फीचर्स है, इसको आपको क्या करना है? याद करना है. इंडिया का जो फेडरल स्कीम है वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. अब ये सारे प्रोविजंस क्या हैं, आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये मैं कमिंग लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है. अभी के लिए जस्ट आप इसको एक थोड़ा सा ब्रीफली देख लो. आने वाले लेक्चर में ये सब कुछ क्लियर होगा. राइट. जो हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होता है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है. व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप? हर एक लोगों का एक ही सिटीजनशिप होता है. ठीक है. यू आर इंडियन मतलब यू आर इंडियन. आपके पास जो वोटर आई कार्ड होता है उस पर भारत सरकार का मुहर लगा होता है. ठीक है. ना कि कर्नाटका गवर्नमेंट का. राइट और नॉट? देन बाय कैमरलिज्म, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, है ना. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, जो आपको राइट्स मिले हैं, जैसे बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट. ये कहाँ से लिए गए?
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? हर एक लॉ को बनाने के बाद जो जुडिशरी है, ठीक है, उसको चेक करती है कि ये हमारे संविधान के साथ मैच करता है या नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि ये लॉ हमारे संविधान को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसी को रिव्यू कहा जाता है कि हर एक जो भी लॉ बनाई जाती है, राइट, उस लॉ में अगर कोई कमी होती है तो उस लॉ को जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको कैंसल कर देता है, राइट। सो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करना है, इम्पीचमेंट कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको कैसे इम्पीच सॉरी रिमूव करना है, ये सारे प्रोविजंस कहाँ से लिए गए? यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लिया गया? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है? आपने देखा होगा, कहा जाता है कि हमें अपने देश के जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, राइट, इसको बचा के रखना चाहिए। तो ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, बुढ़ापे में उसका ख्याल रखना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई है, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। व्हाट इज सोवियत? दिस इज द सोवियत वाज इन ये 1991 में जो रसिया है ये टूट गया। इसमें कई सारी कंट्रीज आती थी, जैसे हमारा कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, राइट, यूक्रेन है, राइट, ये सारी कंट्री, रसिया है, ठीक है, ये सारी कंट्री को मिला के सोवियत यूनियन था। नाउ अ डेज ये सारी कंट्री अलग अलग हो गई, राइट। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड जो कंट्री है वहां से क्या क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को बताती है कि क्या करना चाहिए, सरकार को कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैसे होगा, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा, वो, ठीक है। तो इसमें देखो, मैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको इसको याद रखना है, ठीक है। देन स्पेशली इफ आई मार्क फॉर यू, अगर मैं मार्क करूँ तो स्पेशली क्या क्या याद रखना है, मैं आपको मार्क करता हूँ। आपको ये याद रखना है, फंडामेंटल राइट याद रखना है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सारा याद रखना है आपको, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, ये याद रखना है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सोर्स, जो हमारा अगला सोर्स है वो है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कनाडा कहाँ पर है? जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके नॉर्थ में है ये, ठीक है। सो यहाँ पर से हमने क्या फीचर लिए हैं? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। देन रेसिड्यूरी पावर, ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, राइट, ओके। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, राइट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदला जाए, बदला जाए का मतलब उसमें किसी तरह के चेंज अगर करना है तो कैसे किया जाना चाहिए, ये कहाँ से लिया है हमने? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। देन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट मीन्स सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जब भी हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगता है तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाता है, राइट। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सभी लोग इक्वल हो। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, सभी के बीच भाईचारा हो, ठीक है, ओके। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि वन पर्सन शुड फॉलो, दैट मीन्स each organ of the government should follow whatever procedures are written in the constitution, उसी को फॉलो करना है। सो ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। सो अभी जो मैं आपको नेक्स्ट फीचर है अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी।
हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।